तो चलिए आज हम जानेंगे कि किस प्रकार से हाउस वायरिंग का काम किया जाता है। पैनल बोर्ड का ए से लेके जेड तक पूरी जानकारी देने वाले हैं कि एमसीबी यानी कि विद्युत मीटर से लेकर के सीधे रूम तक किस प्रकार से वायरिंग किया जाता है, सब कुछ हम जीरो से समझेंगे। ठीक है, आज हमारे स्टूडेंट लोग भी हैं, ये भी आज जानेंगे किसी कस्टमर के घर जाएंगे तो किस प्रकार से रूल के हिसाब से हमें काम करना चाहिए। वैसे तो बहुत सारे लोग काम कर लेते हैं, जैसे चाहे वैसे कर लेते हैं, लेकिन जो मेन रूल होता है, रूल को फॉलो करके अगर आप काम करेंगे तो घर का जो कस्टमर है वो भी खुश रहेगा और घर पे कभी भी कोई भी मतलब हानि या असुविधा या कोई खतरा नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग इलेक्ट्रीशियन है तो इलेक्ट्रीशियन का काम करने से पहले हमें जो होता है कुछ टूल्स, जो इम्पोर्टेंट टूल्स होते हैं उसकी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। तो कहीं पर भी आप लोग काम करने जाएंगे तो सबसे पहले जानते हैं क्या है, टेस्टर। ये तो हमारे पास होना थी क्या है, आवश्यक है, समझ रहे ना। अगर ये नहीं रहेगा तो हम काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यही सबसे हमारा मेन हथियार होता है। और इसके बाद जब जाएंगे तो आपके पास क्या होना चाहिए, स्क्रू ड्राइवर होना चाहिए। ठीक है, दो चीज हो गया। और इसके बाद हमारा क्या है, कटर है, इंसुलेटर कटर होता है, समझ रहे ना, और वायर कटर जिसको बोलते हैं। इसके बाद हमारी ये क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कंटिन्यूटी टेस्टर। ये 30-40 रुपए की आती है, लेकिन समझिए कि आप अगर काम करें तो 30-40 हजार का ये क्या करती है, काम करती है। काफी इंपॉर्टेंट होता है, यानी कोई भी तार अगर हमें पता नहीं चल रहा है तो उसकी कंटिन्यूटी को क्या करने के, चेक करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कंटिन्यूटी बता रहा है कि नहीं बता रहा है, या तो कोई हमारी चीज इसके अंदर आप देख रहे हैं कि जो भी चीज लगी हुई है अगर वो खराब हो गई है फिर भी हम इसको कंटिन्यूटी से क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि हमारी एमसीबी सही नहीं है, आरसीसीबी ये सब काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये बड़े बड़ा बेहद बेहद इंपॉर्टेंट और बहुत ही जबरदस्त होता है आपके काम के लिए, सिंपल तरीके से। तीसरा हमारा क्या होना चाहिए, चौथा वायर टेप, पीवीसी टेप होता है, जो कि कहीं पर भी अगर ज्वाइंट आएगा तो वहां पर क्या करने के लिए। और पांचवा हमारे पास होना चाहिए प्लायर, समझ रहे ना। सबसे इंपॉर्टेंट और टेक्नीशियन का जो टूल्स होता है वो क्या होता है, प्लायर होता है। क्लियर हो गया कि कहीं पर आप जाएंगे तो इतने सारे टूल्स तो आपके पास कंपलसरी होना चाहिए अगर आप टेक्नीशियन का काम करते हैं तो। ठीक है, अच्छे क्वालिटी का ले लीजिए, क्योंकि काम ये इसमें लोकल भी आते हैं तो सस्ते के चक्कर में आप शुरुआत में क्या कर सकते हैं, लोकल ले लेंगे। तो इसीलिए जब भी आप टूल्स खरीदिए तो हमेशा ब्रांडेड खरीदिए कि हमें लाइफ टाइम उस पर क्या करना है, काम करना है। क्लियर समझ में आ गया टूल्स के बारे में। अब देखिए, अब घर के अंदर कल हमने आपको थ्योरी के अंदर बताया था कि किस प्रकार से घर के अंदर हमारा पैनल बोर्ड की वायरिंग किया जाता है, यानी कि इसी वायरिंग की, यानी ये इतनी वायरिंग आपने समझ लिया तो समझिए पूरा घर का एक्सप्लेन इसी पे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यानी कि पूरी सेफ्टी से लेकर के और घर के अंदर कैसे पावर तक जाता है पूरा एक्सप्लेन इस पे क्या किया गया है। ठीक है, क्योंकि घर के अंदर सबसे पहले आप देखे होंगे कि हमारा क्या आता है, एनर्जी मीटर आता है। ठीक है, विद्युत मीटर होता है जो कि डायरेक्ट पोल से सप्लाई आती है, किसमें, एनर्जी मीटर में, विद्युत मीटर में। और विद्युत मीटर से निकल करके सेफ्टी के तौर पे हमें लगाते हैं, इसका नाम क्या होता है, फ्यूज होता है। इसको क्या कहते हैं, फ्यूज कहते हैं, जिसको किट काट फ्यूज बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं, किट काट फ्यूज बोलते हैं। ये हमारा एक बहुत सेफ्टी डिवाइस होता है, यानी घर के अंदर कोई भी शॉर्ट सर्किट होता है, ओवरलोड होता है, चाहे मैनुअली ऑन ऑफ करना है तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, फ्यूज का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और इसके बाद और आपका बजट अच्छा खासा है और घर के अंदर सेफ्टी देना चाहते हैं तो आप किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, एमसीबी का। किसका कर सकते हैं, एमसीबी। या तो फिर आपके मन में है तो आप किसका, आइसोलेटर का भी यूज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है। और जितना ज्यादा देखिए, लोग क्या करते हैं कि घर के अंदर जो होता है अच्छा ब्रांड वाला तार यूज करते हैं, समझ रहे ना, ब्रांड वाला आपका फ्यूज सॉकेट यूज करते हैं। ब्रांड वाले हर चीज किसकी होती है, ब्रांड की होती है। लेकिन जब सेफ्टी की बात आती है तो लोगों का दिल क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है कि इतना सारा चीज इसमें काहे लगाएंगे। लेकिन इतनी सारी चीजें आप लगा देंगे ना तो समझिए आपके घर की लाइफ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और आपके घर में कभी भी कोई दुर्घटना होने का कोई चांसेस नहीं होगा। ठीक है, तो फ्यूज के बाद ये भी एक सेफ्टी कवच है, तो फ्यूज जरूर लगाइए। फ्यूज के बाद आप क्या लगा सकते हैं, एमसीबी डबल पोल किया तो डबल पोल का आइसोलेटर तो डबल पोल में आता है। आइसोलेटर किस में आता है, डबल पोल। अब इसमें हम कैसे पहचानेंगे कौन सा एमसीबी है कौन सा आइसोलेटर है। जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ पर दोनों देखने में क्या लग रहा है, सेम लग रहे हैं। आप कैसे पहचानेंगे कि ये आइसोलेटर है कि ये क्या है, एमसीबी। तो ध्यान से देखिए सभी लोग, इस देखिए जिसपे ऐसा सिंबल बना होगा, समझ रहे ना, ये फ्यूज का सिंबल होता है, यानी कि आइसोलेटर है। ये क्या है, आइसोलेटर। ये हमें कोई प्रोटेक्शन नहीं देगा, ये सिर्फ ऑन ऑफ करने के लिए। जैसे नॉर्मली एक तो फ्यूज को हम ऑन ऑफ करते हैं ना तो इससे सिर्फ सप्लाई को हम क्या कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं, लेकिन कोई सेफ्टी इससे नहीं मिलेगी। सिर्फ पावर को आप कट कर सकते हैं और कोई मतलब
नहीं है। दूसरा अगर देख रहे हैं कि सेम देखने में वही चीज लग रही है, ये हमारी एमसीबी है। ये हमारी क्या है? एमसीबी। ये एमसीबी हमें 3 प्रकार का प्रोटेक्शन देती है। पहला होता है शॉर्ट सर्किट, दूसरा होता है ओवरलोड और तीसरा होता है मैनुअली ऑन ऑफ करने के लिए। अब कैसे पहचान गए कि एमसीबी है? तो देखिए इस पे कुछ ऐसा सिंबल बना होगा, देख रहे हैं ना, ऐसे कुछ कट करके ऐसा क्या बना होगा? सिंबल बना होगा। तो ये जो सिंबल हमारे दर्शाते हैं ना, ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट के, किसके? ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट के। ध्यान से देखिए, अगर ऐसे कट करके ऐसे बना हुआ है तो इसका मतलब कि ये जो एमसीबी है और ये हमें प्रोटेक्शन देगी, ओवरलोड पे भी करेगी, शॉर्ट सर्किट पे भी करेगी और मैनुअली ऑन ऑफ करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाएगा। ठीक है, तो जब आप लगा रहे हैं तो आपके माइंड में ये रहे कि हम सस्ता लगा रहे हैं कि महंगा लगा रहे हैं, क्योंकि सस्ते में क्या आएगा? आइसोलेटर आएगा और महंगे में क्या आएगा? एमसीबी आएगा। बात समझ में आ रही है ना? तो आपको अगर सुरक्षा के तौर पे लगाना है तो क्या लगाइए? एमसीबी लगाइए, क्योंकि शॉर्ट सर्किट, ओवरलोड और मैनुअली ऑन तीनों पे क्या करेगा? काम करेगा। लेकिन ये सिर्फ किसका? स्विचिंग का काम करेगा, सिर्फ स्विचिंग का, ऑन ऑफ करने के लिए। क्लियर हो गया? तब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि फ्यूज के बाद क्या लगाते हैं, आइसोलेटर या तो फिर एमसीबी। दोनों की खासियत हमने यहाँ पर क्या कर दिया, बता दिया कि आप कैसे इसका उपयोग करेंगे। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर हमने क्या लगाया है? एमसीबी। एमसीबी के बाद में देखिए, घर का जो सबसे बड़ा जान होता है, सबसे बड़ा सुरक्षा कवच होता है, सबसे बड़ा क्या होता है? सुरक्षा कवच होता है। उसका नाम हमारा क्या होता है? आरसीसीबी होता है। उसका नाम क्या होता है? आरसीसीबी। एक घर के अंदर किसी भी व्यक्ति के करंट लगने से और मृत्यु होने से क्या कर देती है? बचा देती है। समझ रहे ना? तो घर के अंदर ई आरसीसीबी लगाना आती क्या है? आवश्यक है। समझ रहे ना? एमसीबी, तो ये जो एमसीबी आपने लगाया, ये तो हमें शॉर्ट सर्किट, ओवरलोड पे क्या करेगा? प्रोटेक्शन देगा। लेकिन अगर हमें करंट लगेगा तो इससे कोई मतलब नहीं है, इसमें आपकी जान भी क्या कर सकती है? जा सकती है। लेकिन वही आपने किसका लगाया? आरसीसीबी लगाया है, तो इसमें आपके जान नहीं जाएगी, ये आपको जान को क्या करेगा? बचाएगा। ठीक है, तो कस्टमर को जाकर के हमें क्या करना होगा? बताना होगा कि अगर आप ब्रांडेड वायर, ब्रांडेड फ्यूज और ब्रांडेड हर चीज क्या कर रहे हैं? उपयोग कर रहे हैं, तो अपने आप सुरक्षा उपकरण में आरसीसीबी का इस्तेमाल जरूर करें। नहीं तो आपके घर अगर कोई हादसा हो जाएगा तो जीवन भर क्या करना होगा? पछताना होगा। बस कारण ये होता है ना कि इसकी जो शुरुआत होती है लगभग 2000 से क्या होती है? स्टार्ट होती है। जो एक है कितने से? 2000 से। अब 2000 का नाम सुनते ही कस्टमर क्या हो जाते हैं? डर जाते हैं। लेकिन देखिए, उनके डरने का भी एक रीजन है, क्योंकि हम उसकी खासियत बता नहीं पाते। सिर्फ हम डायरेक्ट बोल देते हैं कि कितना लगेगा? 2000 लगेगा। लेकिन 2000 के आप लगा रहे हैं तो उसकी क्या बताएंगे? खासियत बताएंगे कि हमें एक क्या प्रोटेक्शन देगा। वो तो डायरेक्ट बोलेगा कि तो खुदा ही काम कर रहा है, कौन सा ए, तो इसको लगाने का फिर फायदा क्या है? तो हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाते, तो वो कहता है कि काम करिए कि इसी को लगा दीजिए, एमसीबी लगा दीजिए, इसको लगाने का कोई मतलब नहीं। लेकिन जब हम एक्सप्लेन करेंगे कि देखिए ये आपका ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट पे क्या करेगा? काम करेगा। लेकिन अगर आपके घर में अगर किसी भी बच्चे को, चाहे किसी बुजुर्ग को या तो किसी भी लेडीज को अगर करंट लगता है तो आपको ये बचाएगा नहीं। आपको कौन बचाएगा? आरसीसीबी बताएगा। समझ रहे हैं? आपको क्या बचाएगा? आरसीसीबी। ये सिर्फ करंट लगने पे, यानी जब लीकेज करंट होगा तभी ये काम करेगा, वरना ये काम करने वाली नहीं है। क्लियर हो गया? तो घर के अंदर आरसीसीबी लगाना आती क्या है? आवश्यक है। अब आरसीसीबी लगाएंगे तो ये भी ध्यान रहे कि इसके ऊपर 2 मान लिखे होते हैं। कितने मान होते हैं? 2। ऊपर देखेंगे तो 40 लिखा है। क्या लिखा है? 40। तो एक घर का टोटल लोड है, एक घर का टोटल क्या है? लोड है। इससे हमें कोई मतलब नहीं होता। इसको आप कितना भी रख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नीचे जो होगा वो 30 मिली एम्पियर होना चाहिए। अभी तो ये मिट गया है, अभी तो ये क्या है? मिट गया है। लेकिन नीचे कितना होना चाहिए? 30 मिली एम्पियर होना चाहिए, क्योंकि ये 3 में आती है। एक 30 में आती है, एक 100 में आती है और दूसरा किस में आती है? 300 में आती है। समझ रहे ना? नीचे जो मिली एम्पियर होगा, तो अगर आप सेफ्टी चाहते हैं, अगर आप क्या कहा चाहे सेफ्टी, तो मात्र कितना होना चाहिए? 30 मिली एम्पियर नीचे होना चाहिए, तभी ये प्रोटेक्शन देगा। अगर 100 मिली लगा लेंगे तो वो भी काम करता है, लेकिन जब आपको कितने का करंट लगेगा? 100 मिली एम्पियर का लीकेज करंट होगा, तब जाकर के वो क्या करेगा? ट्रिप करेगा। लेकिन इसमें मात्र कितना? 30 मिली एम्पियर का लीकेज करंट होगा, जैसे ये क्या करेगा? ट्रिप कर देगा। समझ रहे ना? तो 100 और 30 में डिफरेंस समझ में आ रहा है कि नहीं? अब 100 कहाँ आया, 30 कहाँ है? दोनों में बहुत बड़ा क्या है? फर्क है। तो इसीलिए हमें कितने का लगाना चाहिए? 30। आप तो आरसीसीबी परचेज कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ज्यादातर दुकानदार कौन सा देते हैं? 100 का देते हैं। अब वो कहाँ यूज होता है हम आपको बाद में क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको
बताएंगे। ठीक है, तो देखिए अब तो हमारा ये हो गया आरसीसीबी के बाद। अब आरसीसीबी के ऊपर एक फंक्शन होता है जिसको कहते हैं टेस्ट बटन। ये हमारी क्या होती है? टेस्ट बटन होती है। क्लियर है ना? अगर पावर देने के बाद इस बटन को यानी इसको ऑन करने के बाद जब हम इस बटन को दबाएंगे तो ट्रिप हो जानी चाहिए। अगर ट्रिप हो जा रही है तो इसका मतलब प्रॉपर वर्क कर रही है। और जिस दिन ये ट्रिप नहीं उसी दिन इसको क्या करिए? बदल दीजिए। और इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने फिर सिंगल पोल की क्या लगाया? एमसीबी लगाया। अब इस एमसीबी में आप देखेंगे कि कैसे हमने पहचान कर लिया कि एमसीबी है। देखिए ये चिन्ह बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है? तो ये शॉर्ट सर्किट ओवरलोड पे क्या करेगा? ट्रिप करेगा। इस पे भी देखिए शॉर्ट सर्किट ओवरलोड पे क्या करेगा? काम करेगा। इस पे भी देखिए बना हुआ है और इस पे भी देखिए कि ऊपर बना हुआ है, मिट गया है जो। ठीक है, अब देखिए अब इस एमसीबी के ऊपर भी कई ए बी सी डी के एफ जेड ऐसे लिखा होता है। ठीक है, तो जैसे इस एमसीबी के ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा है? सी सी का मतलब होता है टाइप और 6 का मतलब है एम्पियर। समझ रहे ना? यानी ये सी टाइप 6 एम्पियर की है। सी टाइप 6 एम्पियर की है। अब यहाँ पर देखेंगे बी लिखा है। क्या लिखा है? बी। अब बी टाइप कितनी है? 10 एम्पियर की है। और यहाँ पर देखेंगे बी 10 यानी बी टाइप 10 एम्पियर के। यहाँ पर देखिए सी 32 यानी कि सी टाइप 32 एम्पियर के। ठीक है, तो देखिए अब ए जो सी और बी इसमें बहुत बड़ा फर्क होता है। इसमें बहुत बड़ा क्या होता है? फर्क होता है। ऐसा ना कि सिर्फ लिख दिया गया है कि सी और बी तो ए बी सी डी लिखा हुआ है, इसका मतलब है नहीं है। इनका भी एक बहुत बड़ा क्या होता है? फर्क होता है, बहुत बड़ा मतलब होता है, बहुत बड़ा लॉजिक होता है। समझ रहे ना? तो इसमें आप देखेंगे डी टाइप भी आता है, जेड टाइप भी आता है और के टाइप भी आता है। ठीक है, तो जो सी और बी होते हैं यही हमारे घरों के अंदर सबसे ज्यादा क्या किए जाते हैं? यूज किए जाते हैं। बात समझ रहे हैं? कौन सा? बी और सी। अब बी और सी में कहाँ यूज करते हैं? तो जो घर के अंदर, जो हमारे घर के अंदर हल्के लोड होते हैं, ध्यान से समझिएगा सभी लोग, जो घर के अंदर हमारे क्या होते हैं? हल्के लोड होते हैं। जैसे हमारा फैन हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, समझ रहे ना? मिक्सर हो गया, यानी कि कुछ हल्के जो लोड नॉर्मली जो चलते हैं अगर हमें चलाना है तो हम कौन सा लगाएंगे? बी टाइप लगाएंगे। क्लियर? समझ में आ गया? कौन सा लगाएंगे? बी टाइप एमसीबी। घर के अंदर हमें फैन का यूज करना है, ट्यूबलाइट यूज करना है, मिक्सर यूज करना है, टीवी यूज करना है, कुछ हल्के लोड चलाना है तो उसपे हम कौन सा? बी टाइप लगाएंगे। अगर वही घर के अंदर अगर हमें भारी लोड चलाना है, जैसे हमारा एसी हो गया, जैसे क्या हो गया? एसी हो गया, गीजर हो गया, इंडक्शन हो गया, समझ रहे ना? क्या हो गया? इंडक्शन हो गया, मोटर हो गया, इन्वर्टर हो गया, कुछ ऐसे अगर हमें भारी लोड चलाना है तो उसके लिए हम किसका उपयोग करेंगे? सी टाइप की उपयोग करेंगे। समझ रहे ना? तो आप कहीं पर कस्टमर को जाएंगे तो ये सारी खासियत आपको क्या करना होगा? बताना होगा कि आप वायरिंग करवा रहे हैं तो सबसे पहले हम आपको कुछ जानकारी दे देते हैं। अगर इस प्रकार से आप काम करते हैं तो आपके घर पे कभी भी कोई जल्दी हादसा नहीं होगा, न तो कोई जल्दी दुर्घटना होगी। समझ रहे ना? तो ये सब किसका काम होता है? टेक्नीशियन का एक्सप्लेन करना। तो अब जब यहाँ से सीख के जा रहे हैं तो प्रॉपर टेक्नीशियन होंगे। अब जाकर के कस्टमर को प्रॉपर तौर से क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं कि अब घर पे कैसे कैसे क्या करना है? यूज करना है। किसी की वायरिंग करने जाएंगे तो पहले हमें इनकी खासियत को क्या करना होगा? बताना होगा, समझाना होगा। तो अगर आप अच्छे से समझाएंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो आपकी बात को क्या करेगा? मानेगा और वो काम करवाएगा। अब जब खासियत ही नहीं बताएंगे, आप कहेंगे ए बी और सी का कोई मतलब नहीं है, कुछ लाइए हम क्या करते हैं? लगा देते हैं, इससे में कोई फर्क पड़ता नहीं है। नहीं, बहुत बड़ा क्या पड़ता है? फर्क पड़ता है। क्योंकि ये जो बी टाइप एमसीबी होती है, कौन सी? बी टाइप, जब इस पे मात्र 3 से 5 गुना करंट फ्लो होता है। कितना? 3 से 5 गुना करंट फ्लो होता है इसके रेटिंग करंट से, तो ये तुरंत क्या कर देती है? ट्रिप कर देती है। यानी 0.04 से लेकर के 13 सेकंड के अंदर ये क्या कर देती है? ट्रिप कर देती है। वही अगर सी टाइप की बात किया जाए तो इससे 5 से 10 गुना, सोचिए 3 से 5 गुना कोस पे काम कर रहा है बी टाइप, और जो सी टाइप है वो कितना? 5 से 10 गुना। फर्क दोनों में पड़ रहा है कि नहीं? जब तक इसके अंदर आप 6 एम्पियर का है तो 5 6 25 30, जब तक इसमें 30 एम्पियर का करंट फ्लो नहीं होगा तब तक ये ट्रिप नहीं करेगा। अगर इसमें अगर बात किया जाए तो ये बी कितनी है? 10 है, तो 10 30 एम्पियर, लेकिन ये 6 एम्पियर में बात की और यहाँ पर कितना है?
10 में बात है। अगर इसको 6 लेंगे तो कितना होगा? 36 18 एम्पियर। जब 18 एम्पियर का करंट फ्लो होगा तो तुरंत क्या कर देगी? ट्रिप कर देगी। लेकिन इसके लिए 30 एम्पियर का करंट फ्लो होगा तब जाकर के क्या करेगा? ट्रिप करेगा। समझ रहे ना? तो ये सब हमें कस्टमर को क्या करना होगा? बताना होगा, लिखित देना होगा, एक्सप्लेन करना होगा कि अब जो इन सेबी का प्रयोग कर रहे हैं तो एबीसीडी का ही मतलब होता है। ऐसे हम जब उनको बताएंगे तो उनको ये भी लगेगा कि ये पढ़ा लिखा टेक्नीशियन है, काफी अच्छा जानकार है, वो अच्छे से आपसे क्या करवाएगा? काम करवाएगा। आपसे बिहेवियर यानी आपसे बातचीत करने का उसका बिहेवियर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ये जानकार है, अच्छे से क्या कर देगा? काम करेगा। अब आपके साथ साथ कई लोगों को बताएगा कि देखिए मानक के हिसाब से सब कुछ क्या किया गया है? लगाया गया है। क्लियर समझ में आ गया? तो देखिए एम यानी कि आरसीसीबी के बाद घरों के अंदर हमें सिंगल पोल की क्या करना चाहिए? एमसीबी लगाना चाहिए। ये सबसे क्या होता है? जरूरी होता है। ठीक है, तो बी टाइप सी टाइप की खासियत हमने बता दिया। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि टोटल हमने 4 रूम एक्सप्लेन किया है। कितना? 4 रूम। यहाँ पर मान लेते हैं कि रूम नंबर 1 है जी सर, और ये रूम नंबर 2, रूम नंबर 3 यानी रूम नंबर 4 यानी टोटल 4 रूम की हमने पूरा प्रॉपर एमसीबी बॉक्स से क्या किया है? कनेक्ट किया है। ठीक है, अब कनेक्ट कैसे किया है ध्यान से देखिए। अब यहां से आप देखेंगे सबसे पहले जो सप्लाई आती है, सबसे पहले कहाँ आती है? सप्लाई डायरेक्ट हमारा किस में आएगी? मीटर, एनर्जी मीटर में। तो तार वगैरह हमने पहले से जोड़ के रखा है जिससे आपका टाइम वेस्टेज न हो। ठीक है, अब एनर्जी मीटर में देखेंगे एक तरफ इनपुट होता है, एक तरफ क्या होता है? आउटपुट होता है। ठीक है, तो जिधर हम इनपुट करते हैं, ध्यान से समझिए, जिधर हम क्या करते हैं? इनपुट करते हैं, उसके राइट साइड में हमेशा न्यूट्रल होना चाहिए। उसके राइट साइड में हमेशा न्यूट्रल होना चाहिए और लेफ्ट साइड में हमेशा फेस होना चाहिए। क्लियर समझ में आ रहा है? जहां हम इनपुट करते हैं, ख्याल रहे, जहां एनर्जी मीटर में हमारा क्या होगा? इनपुट होगा। ये तो हमें करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन हम टेक्नीशियन तो हमें जानकारी होनी चाहिए कि एनर्जी मीटर के जो इनपुट होता है उसके राइट साइड में हमेशा क्या होता है? न्यूट्रल। और लेफ्ट साइड में फेस होता है। और जहां से हमारा आउट होता है, एनर्जी मीटर से जहां से क्या होता है? आउट, उसके राइट साइड से क्या निकलता है? फेस निकलता है। और लेफ्ट साइड से क्या निकलता है? न्यूट्रल निकलता है। क्लियर समझ में आ गया? तो कुल मिला जुला करके अगर हम बात करें तो एनर्जी मीटर के अंदर अंदर, एनर्जी मीटर के अंदर अंदर क्या निकलता है? न्यूट्रल। और बाहर बाहर क्या होता है? फेस होता है। क्लियर है? जब इससे हमारी सप्लाई निकल के गई है तो यहाँ पर हमने एक फ्यूज का उपयोग किया है। किसका? फ्यूज का। ये हमारा क्या होता है? सेफ्टी कवच होता है। ये हमारा क्या होता है? सेफ्टी कवच, ना सुरक्षा कवच होता है। ये हमें 3 प्रकार का प्रोटेक्शन देता है। तो देखिए फ्यूज में हमेशा ऊपर से क्या करते हैं? इन करते हैं। देखिए नीचे से आप इन करेंगे तो ऐसा नहीं कि नहीं चलेगा, लेकिन वो मानक के विपरीत होगा। मानक के क्या होगा? विपरीत, यानी कि नियम से आप काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ से मीटर से जो फेस राइट साइड से जो फेस निकला है डायरेक्ट फ्यूज के ऊपर वाले में दे दिया है। और यहाँ से हमारा न्यूट्रल निकला है, ये भी फ्यूज के कहाँ? ऊपर। यानी 2 फ्यूज का इस्तेमाल किया है, एक न्यूट्रल के लिए, दूसरा फेस के लिए। अब और हमारी सेफ्टी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। कुछ लोग सिर्फ किसको कंट्रोल करते हैं? फेस को करते हैं। लेकिन जब आप लगा रहे हैं तो दोनों का क्या करिए? उपयोग करिए। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि डायरेक्ट ले जाकर किस में लगा दिया गया? एमसीबी। हम और इसके बाद आप क्या लगा सकते हैं? आइसोलेटर, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब एमसीबी में देखिए नीचे से ले जाकर के यहाँ पर क्या आया है? यहाँ पर क्या है? न्यूट्रल। समझ रहे ना? यहाँ पर देखेंगे क्या है? न्यूट्रल। और यहाँ पर ये क्या है? फेस। क्लियर हो गया? इसको नीचे हमने क्या कर दिया? ऐड कर दिया है। ठीक है, तो एमसीबी में आप अधिकतर चाहे नीचे से इन करिए चाहे ऊपर से, इससे बहुत ज्यादा कोई फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन ज्यादातर कहाँ से किए जाते हैं? नीचे से किए जाते हैं। अब देखिए, अब यहाँ से हमारा आउट हुआ है, यहाँ से क्या हुआ है? आउट हुआ है। डायरेक्ट कहाँ गया? आरसीसीबी में गया। किसे गया? आरसीसीबी। यानी एमसीबी या तो आइसोलेटर के बाद जो हमारा डायरेक्ट सप्लाई कहाँ जाएगी? आरसीसीबी में। अब आरसीसीबी में आप देखेंगे तो देखिए अब यहाँ पर इन्होंने जो कनेक्शन किया है ये बिल्कुल क्या किया है? गलत किया है। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है? न्यूट्रल लिखा हुआ है। तो न्यूट्रल के स्थान पर क्या दिए? फेस दिए हैं। यहाँ क्या दिए? फेस दिए हैं। और यहाँ पर देखिए कि जहां पर 1 लिखा हुआ है वहां पर क्या दिए हैं? न्यूट्रल दिए। तो अगर ऐसा करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपका सिस्टम काम नहीं करेगा, लेकिन ये बिल्कुल क्या होगा? गलत होगा। क्योंकि हम अच्छे टेक्नीशियन हैं तो हमें हर एक छोटी छोटी चीजों का क्या करना होगा? ध्यान रखना होगा। तो इस चीज को हम यहाँ से क्या करते हैं? चेंज कर देते हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे? चेंज करेंगे। और चेंज करेंगे तो नीचे वाला भी क्या करना होगा? चेंज करना होगा। तो जहां न्यूट्रल देने के लिए बोला है वहां क्या दीजिए? न्यूट्रल। और जहां फेस देने के लिए बोला है वहां क्या रख दीजिए? फेस दीजिए। क्लियर समझ में आ गया ना? तो आप जो गलती किए हैं वो ऐसी गलती हमें करना नहीं है। बिल्कुल जहां न्यूट्रल है वहां न्यूट्रल, और जहां फेस है वहां
फेस आप देंगे तो आपके लिए काफी क्या होगा, अच्छा होगा। इससे क्या होता है, कहीं इंटरव्यू भी देने जाते हैं तो छोटी छोटी चीजों को पहले इंटरव्यू में एक्सप्लेन किया जाता है कि इसको कुछ जानकारी है कि नहीं है। अब देखिए, अगर इधर आपने ऊपर से इन किया है, आरसीसीबी में देखिए एक खासियत होती है कि अधिकतर आरसीसीबी में ऊपर से क्या किया जाता है, इन किया जाता है, और नीचे से क्या किया जाता है, आउट किया जाता है। अब नीचे से आउट करेंगे तो यहाँ फेस है, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, फेस होना चाहिए। तो यहाँ पर इन्होंने क्या निकाला है, न्यूट्रल। तो इसको भी हम यहाँ से क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। आप लोगों को बात समझ में आ रही है ना। तो ये छोटी छोटी गलती हमें करना नहीं, ऐसा नहीं कि इससे कुछ आपका बहुत बड़ा नुकसान, लेकिन इसमें देखने वाले को या तो कोई दूसरा आएगा तो आपको कहेगा कि देखिए भैया आपका ये न्यूट्रल की जगह क्या जोड़ा है, फेस जोड़ा है, तो वहां पर आपका थोड़ा सा इमेज क्या हो सकता है, डाउन हो सकता है। समझ रहे ना। इसीलिए जहां न्यूट्रल है वहां क्या जोड़िए, न्यूट्रल है, जहां फेस है वहां फेस जोड़िए। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या दे दिया, न्यूट्रल हो गया। अब न्यूट्रल को थोड़ा सा हम ऐसे कर देते हैं ऊपर से, देखिए अब ये जो न्यूट्रल है, अभी न्यूट्रल को हम यहाँ पर क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। अब देखिए, अब यहाँ से हमारा नीचे से हमारा फेस क्या होगा, आउट होगा। आउट होकर के जाएगा, जो हमारी सिंगल सिंगल पोल की क्या लगी होगी, एमसीबी लगी होगी। इसके निचले वाले पॉइंट में एक दूसरे से हम क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। देखिए एक दूसरे से कनेक्ट हुआ है कि नहीं किया, यहाँ पर कुछ लिंक आता है, यहाँ पर क्या आता है, लिंक, बस बार जिसको बोलते हैं, उसको भी डायरेक्ट यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लगा करके और टाइट कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ रहे ना। तो आप बसवार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास बसवार या लिंक नहीं है तो जो आरसीसीबी से फेस निकलेगा, जो आरसीसीबी से क्या निकलेगा, फेस, उसको पहले सिंगल पोल के एमसीबी के नीचे इन करेंगे, फिर यहाँ से लूप करेंगे दूसरे में, फिर यहाँ से लूप करेंगे तीसरे में, फिर यहाँ से चौथे में। ये घर का पूरा मेन पैनल बोर्ड बनता है, घर का पूरा क्या बनता है, मेन पैनल बोर्ड बनता है। ठीक है। अब देखिए, अब हर एक रूम से, अब हर एक रूम से, जैसे रूम नंबर 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 और ये 4, और हर एक रूम से कितने तार आएंगे, मेन कितने तार होंगे, 2, एक न्यूट्रल एक है। बाकी अर्थ और इन्वर्टर होता तो अभी उसकी बात नहीं हो रही है, उसको भी हम आगे समझेंगे तो आपको बताएंगे। तो हमें मेन रूप से जो एमसीबी से रिलेटेड जो हमारे तार होंगे वो कौन से होंगे, न्यूट्रल और फेस, 2 ही होंगे ना। तो जैसे हम मान लेते हैं कि इधर से हमारा क्या आ गया, न्यूट्रल और फेस, तो ब्लैक वाला क्या होता है, न्यूट्रल, और रेड वाला क्या होता है, फेस। अब हमें इस रूम के अंदर अगर हमें थोड़ा हैवी लोड चलाना है तो यहाँ पर हम कौन सी टाइप लगाएं, सी टाइप एमसीबी लगाएं, सिंगल पोल की। अब इसका जो मेन फेस होगा, जो क्या होगा, मेन फेस, इसके ऊपर ले जाकर क्या कर देंगे, इन कर देंगे। क्लियर, समझ में आ गया। और इसका जो मेन न्यूट्रल होगा एक जगह ला करके जोड़ देंगे। यहाँ पर एक कनेक्टर भी होता है, यहाँ पर क्या होता है, कनेक्टर। कनेक्टर में भी आप क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। अगर कनेक्टर नहीं है तो डायरेक्ट भी आप क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हमारा पहले रूम का पहला फेस यहाँ जुड़ गया और न्यूट्रल यहाँ जुड़ गया। ठीक है। अब दूसरे रूम का 2 तार आएगा, देखिए दूसरे रूम का कौन सा, 2 तार आएगा। ठीक है, न्यूट्रल और फेस, तो न्यूट्रल डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा, न्यूट्रल तो डायरेक्ट होता है ना। और इसके बाद जो फेस देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर जोड़ दिया है इस एमसीबी के ऊपर, किसके, इस एमसीबी। अभी हम इसको निकाल देते हैं जिसको आपको समझने में। देखिए एक रूम और 2 रूम, 2 रूम का न्यूट्रल एक जगह क्या कर दिया, जोड़ दिया। अब समझ में आ रहा है, एक जगह जोड़ दिया। अब यहाँ का जो फेस था यहाँ लग गया, और इस रूम का जो फेस है ला करके हमने बी टाइप में लगा दिया, क्योंकि इस रूम में हमारा लोड क्या है, कम, इसलिए हमने क्या लगा दिया, बी टाइप लगा दिया। क्लियर, समझ में आ गया। अब बात आती है कौन सी, तीसरे रूम की। जो तीसरे रूम में भी लोड बहुत ज्यादा नहीं है, तो यहाँ से भी कितने तार आएंगे, 2 तार, एक न्यूट्रल एक फेस। तो फेस को देखिए हमने बी टाइप ऊपर ला करके इन कर दिया, और इसका जो न्यूट्रल होगा, जहां पर 2 रूम का न्यूट्रल लगा था उसी जगह तीसरे रूम का भी न्यूट्रल हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। बात समझ में आ रही है। अब यहाँ से हमें क्या करना होगा, किसका होगा, चौथा रूम होगा। कौन सा, चौथा। चौथे रूम से कितने वायर, 2 वायर। तो इसका जो फेस होगा, देखिए 2 वायर निकल लेना, इसका फेस के लिए हमने देखिए 32 सी 32, यानी इस रूम के अंदर सी टाइप 32 हैवी लोड चलने वाला है। जैसे हमारा हीटर हो गया, गीजर हो गया, एसी हो गया, सब कुछ किसमें चलेगा, इस रूम के अंदर चलेगा। तो इसीलिए हमने कौन सा टाइप लगाया, सी 32 टाइप लगाया। समझ रहे ना, सी 32, यानी कि लोड काफी क्या है, ज्यादा है, यानी हैवी लोड इसी रूम में अंदर जाने वाले हैं। तो इसका एक तार हमने ऊपर जोड़ दिया, समझ रहे ना। और जो इसका जो दूसरा तार किसका होगा, न्यूट्रल का। तो जहां पर आपने 3 रूम का न्यूट्रल कनेक्ट किया था उसी जगह चौथे रूम का भी न्यूट्रल क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे।
सारी बात समझ में आ रही है? चौथे रूम का न्यूट्रल क्या कर दिया? कनेक्ट। अब आपको क्या करना होगा कि यहाँ से जो अभी क्या निकल रहा था, फेज, सारे में जा रहा था कि नहीं जा रहा था? अब यहाँ पर देखिए न्यूट्रल यहाँ पर क्या है, छूटा हुआ है। तो वहां पर अगर लिंक रहता तो डायरेक्ट लिंक में हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। लेकिन अगर लिंक नहीं है तो जहां पर सारा न्यूट्रल जुड़ा हुआ है उसी जगह इस न्यूट्रल को ले जाकर क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। कोई दिक्कत नहीं सर। देखिए हमने उस न्यूट्रल को लाकर यहाँ पर क्या कर दिया, जोड़ दिया। अब इसी जगह से पूरे घरों में क्या पहुंचेगा, न्यूट्रल। सबका न्यूट्रल एक जगह क्या हो गया, कनेक्ट, और अलग अलग क्या हो गया, फेस हो गया। अभी अलग अलग हमारा क्या हो गया, फेस। अभी अलग अलग क्यों लगाए हैं, इसका उपयोग हम आगे क्या करेंगे, बताते हैं कैसे करते हैं। अब हम इसमें क्या देंगे, सप्लाई। सबसे पहले सप्लाई कहाँ आएगी, मीटर के अंदर आएगी। देखिए जैसे ही लगाएं यहाँ पर बत्ती क्या हो जाएगी, देखिए जलने लगी। हमें पता चल गया कि मीटर में लाइट आ गई, और आ गई है तो यहाँ पर भी लाइट क्या है, आ गई होगी। ठीक है, इसके लिए हम टेस्टर का भी उपयोग, देखिए टेस्टर जल रहा है ना, तो इसका मतलब लाइट क्या है, आ गई है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्या लगाने वाले हैं, फ्यूज लगाने वाले हैं। ये भी हमारा सेफ्टी होता है ना, यहाँ पर हम लगाएंगे फ्यूज। देखिए फ्यूज लग गया। जब फ्यूज लग गया तो अभी एमसीबी बंद है जी सर। तो इसके आउटपुट पे सप्लाई नहीं जानी चाहिए। अगर बंद होने के बाद आउटपुट पे सप्लाई जा रही है तो इसका मतलब है क्या हो चुकी है, खराब हो चुकी है। तुरंत इसको क्या करिए, चेंज कर दीजिए। तो इनपुट में हम देखेंगे तो सप्लाई बताना चाहिए। देखिए सप्लाई बता रहा है ना, तो आउटपुट में देखें बता रहा है, नहीं बता रहा ना, तो इसका मतलब है हमारे बिल्कुल क्या है, सही है। अब इसको हम यहाँ से क्या करेंगे, ऑन। जब ऑन करेंगे तो सप्लाई इसके आउटपुट में जानी चाहिए। देखिए आ रही है, ठीक है। तो यहाँ से जब सप्लाई जाएगी तो अब किधर जाएगी, आरसीसीबी में। अभी आरसीसीबी क्या है, बंद है, तो इसके भी सिर्फ इनपुट में ही सप्लाई होनी चाहिए, आउटपुट में नहीं होनी चाहिए। अगर बंद पे आउटपुट पे है तो इसको क्या मानेंगे, खराब मानेंगे। देखिए यहाँ आ रही है लेकिन यहाँ नहीं आ रही। अब इसको हम करते हैं ऑन। देखिए इसको हमने क्या कर दिया, ऑन कर दिया, आ गई, समझ रहे ना। अब जब यहाँ आ गई तो सबके एमसीबी जो सिंगल पोल की क्या लगे, एमसीबी, सबके इनपुट में ही होनी चाहिए, आउटपुट में नहीं होना चाहिए। चलिए चेक कर लेते हैं, बता रहा है इसके आउटपुट में, देखिए बता रहा है यहाँ पर बता रहा है। देखिए अभी, हाँ सुनिए, अभी बताने का ही कारण है ना। देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, डबल फेस आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, डबल फेस। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो न्यूट्रल है ना, न्यूट्रल में भी यहाँ पर क्या करेगा, बताएगा। तो ये ग्राउंड होकर के फिर से क्या आ रहा है, रिटर्न हो रहा है, फिर से क्या हो रहा है, रिटर्न। अगर ये ट्रांसफार्मर का न्यूट्रल होता तो ये नहीं बताता, समझ रहे ना, क्योंकि सिंगल हो रहा है ना, यहाँ पर डबल था तो क्लियर हो गया। लेकिन यहाँ पर जब सिंगल हो रहा है तो वही न्यूट्रल रिटर्न होने के क्या आ रहा है, वापस आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर डबल फेस की सप्लाई आ रही है। तो सिर्फ फेस को क्या किया गया है, डाउन किया गया, स्टेप डाउन स्टेबलाइजर लगा करके उसको डाउन किया गया है। क्लियर, समझ में आ गया। देखिए तो यहाँ तक आपका सप्लाई क्या है, आ गया है। अब सबके निचले वाले पॉइंट में सप्लाई होगा। अभी कोई रूम चालू है, कोई चालू नहीं है, तो चलिए हम पहले रूम की सप्लाई को क्या करते हैं, ऑन करते हैं। तो उस रूम का इंडिकेटर क्या हो जाना चाहिए, चलना चाहिए। देखिए और कोई जला, यानी कि ई रूम के अंदर कोई शॉर्ट सर्किट नहीं है, समझ रहे ना, यानी इसका बल्ब भी काम कर रहा है। क्लियर समझ में। अगर कोई शॉर्ट सर्किट होगा तो फटाक से ऐसे क्या कर देती है, ट्रिप कर देती है, समझ रहे ना। फिर से हम इसको ऑन करते हैं, नहीं होता, फिर से क्या कर देती है, ट्रिप कर देती। तो हम समझ जाते हैं कि इस रूम में क्या है, खराबी है। क्लियर हो गया, ये रूम हमारा बिल्कुल क्या है, ओके है। अब हम दूसरा जो रूम है इसको ऑन करते हैं तो उसका भी इंडिकेटर और क्या, देखिए वो भी क्या हो गया, ठीक है। दूसरे रूम में भी सप्लाई क्या है, आ गई है, ठीक है। उसको बंद कर दीजिए, इंडिकेटर जल रहा है ना। अब हम किसकी एमसीबी को, तीसरे रूम की एमसीबी को उठाएंगे। देखिए तीसरे रूम में भी सप्लाई क्या है, आ गई। कोई शॉर्ट सर्किट हो रहा है, शॉर्ट सर्किट यानी कहीं पर न्यूट्रल फेस आपस में टच रहता तो तुरंत क्या कर देता, ट्रिप कर देता। अब हम तीसरे रूम को उठाते हैं, चौथे रूम को। देखिए चौथा रूम भी हमारा बिल्कुल क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है, यानी हमारे घरों में कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे ना। जैसे अब आप जाते हैं कहीं पर, अब घर में कोई दिक्कत है नहीं है, ठीक है। अगर इसके अंदर शॉर्ट होता तो फटाक से क्या कर देती,
गिर जाती है। ठीक है, अगर हम देखना चाहते हैं कि ये शॉर्ट सर्किट पे कैसे क्या करती है, काम करती है, तो हम उसमें क्या करवाएंगे, शॉर्ट करवाएंगे। ठीक है, लाइए उधर से तार, पीछे तार होगा, लाइए। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि कौन सा, हाँ, इस रूम में हम क्या करवाते हैं, शॉर्ट करवाते हैं। तो देखिए यहाँ पर फ्यूज भी लगा है ना, अगर फ्यूज कमजोर होगा तो इसके गिरने से पहले क्या हो जाएगा, फ्यूज उड़ जाएगा। अगर तार भी कमजोर होगा तो इसको गिरने से पहले तार क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। तो देखते हैं कि इसमें शॉर्ट होता है कि नहीं, करिए। देखिए एमसीबी क्या हो गई, गिर गई कि नहीं गिर गई। बाकी हमारा कोई रूम पे फर्क पड़ा, बताइए, कोई रूम पे फर्क पड़ा नहीं। तो अगर ऐसे एमसीबी गिर गई तो इसका मतलब कि सिर्फ उसी रूम के अंदर क्या है, खराबी है, बाकी हमारे किसी पे काम नहीं किया। अभी हमारा क्या हुआ है, शॉर्ट हुआ है, शॉर्ट हुआ है ना, तो क्योंकि आरसीसी भी यहाँ गिरी है, नहीं गिरी है, तो ये शॉर्ट सर्किट पे नहीं गिरती है। शॉर्ट सर्किट पे क्या होगी, नहीं गिरेगी, समझ रहे ना, सिर्फ किस पे गिरेगी, ओवरलोड पे। क्लियर हो गया। अब हम फिर उस रूम का सही करके इसको हम क्या करेंगे, ऑन करेंगे, फिर से चालू हो गया। अगर फिर सेक्शन की बात आती है तो सबकी हालत क्या होती है, खराब हो जाती है। लेकिन उनका भी खराब होने का रीजन है कि उनको कोई समझा नहीं पाता, उसको अच्छे टेक्नीशियन मिलते नहीं है कि उनको एक्सप्लेन करके क्या करें, बताएं। तो यही चीज आप करने वाले हैं कि जाकर के अच्छे से क्या करेंगे, समझाएंगे। देखिए अब हम बात करते हैं किसकी, आरसीसीबी की। आरसीसीबी कैसे काम करती है, अगर हमारे घरों के अंदर क्या होता है, कोई फॉल्ट आता है तो, ठीक है, कहीं पर लीकेज करंट होता है तो आरसीसीबी कैसे वर्क करेगी। तो उसके लिए यहाँ पर एक वायर रखा गया था, कहाँ है, पीला, लोग इधर ध्यान दीजिएगा, पकड़ के रखिएगा। अब इसमें आप क्या करिए, किसी, देखिए अब ये जो तार है हमने क्या किया है, ग्राउंड किया है। तो अगर यहाँ पर फेस, अगर यहाँ से क्या होगा, लीकेज होगा, इलेक्ट्रॉन दूसरे रास्ते जाएंगे, तो ये सब गिरेगा नहीं, क्या गिरेगी, आरसीसीबी। तो हम समझ जाएंगे कि हमारा प्रॉपर वर्क कर रही है। इसी चीज को हमें दिखाना है। चलिए हाँ लगाइए, देखिए गिरा, क्या कोई गिरा है, ये क्या गिरी है, आरसीसीबी गिरी है कि नहीं गिरी है। तो इससे हमें पता चलता है कि अब जैसे यहाँ पर करंट लीकेज हुआ तो वैसे तो हमारे शरीर के अंदर भी क्या होगा, लीकेज होगा कि नहीं होगा, क्योंकि पानी की तरह हमारे शरीर के अंदर क्या है, ब्लड है, तो उसमें भी तो हमारे इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे तुरंत सेकंड नहीं लगेगा, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप इधर कितना लगा के रखें, ये तुरंत क्या करेगा, ट्रिप कर देगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए अभी तो हमने इस रूम के अंदर किसी को करंट लगा तो ये तुरंत क्या कर दी, ट्रिप कर दी। अब करंट कहाँ लग सकता है, इस रूम में आप प्रेस यूज कर सकते हैं, इस रूम के अंदर आप फ्रिज चला रहे होंगे, हो सकता है, समझ रहे ना, या तो कोई अन्य चीज, बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक चीज होते हैं जिसका आप डायरेक्ट हाथ से क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो वहां पर अगर इसको लगाएं तुरंत क्या कर देगा, ट्रिप कर देगा। वैसे देखना चाहते हैं कि अगर दूसरे रूम में अगर किसी व्यक्ति को लगता है करंट तो क्या करेगा, चलिए चेक कर लीजिए। इसमें भी दूसरे रूम के अंदर ये हमारा ग्राउंड से तार है, ये हमारा क्या है, ग्राउंड, और इसके अंदर हम लीकेज क्या करेंगे, करंट। इधर 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 इस साइड करिए, फेस में करिए, हाँ सही से ग्राउंड करिए पानी में। देखिए तुरंत क्या कर दी, ट्रिप कर दी। तो अगर आरसीसीबी लगा के रखे तो घर के किसी भी कोने में अगर किसी व्यक्ति को क्या लगेगा, करंट लगेगा, समझ रहे ना, घर के किसी भी कोने में अगर किसी व्यक्ति को क्या लगता है, करंट लगता है, तो ये तुरंत क्या कर देगी, ट्रिप कर देगी, और घर के अंदर बड़ा हादसा होने से क्या हो जाएगा, बच जाएगा। क्योंकि आप लाइव प्रूफ देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। तो ई, अगर ये हमारे शॉर्ट सर्किट पे काम करेंगे, शॉर्ट सर्किट ओवरलोड पे एमसीबी क्या करेगी, काम करेगी। लेकिन कहीं पर लीकेज करंट होगा, किसी व्यक्ति को करंट लगेगा तो क्या गिरेगा, आरसीसीबी काम करेगी। क्लियर, समझ में आ गया। तो आप समझ गए होंगे कि आरसीसीबी का कितना ज्यादा क्या है, महत्व है, जो कि आपने देखा होगा। तो ठीक है, तो इस सारी व्यवस्था को आपको जाके जहां पर आप काम कर रहे हैं, जहां पर मकान अच्छा खासा बना हुआ है, वहां पर आप जैसे अगर टेक्नीशियन को यहाँ से जो प्रशिक्षण लेके जा रहे हैं, तो कस्टमर को इस प्रकार से क्या करना होगा, समझाना होगा कि ये चीज उनको तुरंत प्रैक्टिकली करके दिखाइए कि देखिए कैसे क्या कर रही है, वर्क कर रही है। 2 मिनट डेमो देने में लगेगा। अगर आप टेक्नीशियन तो इस चीज को क्या करिए, रख लीजिए अपने पास, उनको बताइए, खासियत बताइए। जब आप खासियत बताएंगे तो काफी दिनों तक आपका नाम क्या होगा, ऊपर जाएगा, और ज्यादा से ज्यादा लोग आपको क्या करेंगे, पसंद करेंगे। काम तो सभी लोग कर लेते हैं, ऐसा नहीं है कि न्यूट्रल फेस को जोड़ना है, कोई भी जाकर कहीं पर क्या करेगा, जोड़ देगा। कोई आइसोलेटर ठोक के आता है, तो कोई एमसीबी, कुछ पता नहीं है। सब कहते हैं इसको भी कितने लगा लेते, तो कहते हैं आपकी घर की सुरक्षा हो गई है। शॉर्ट सर्किट होगा तो ये क्या करेगा, गिर जाएगा, कुछ आपको करंट लगने वाला नहीं है।
लेकिन आप देखें ना इसकी खासियत क्या होती है। तो इस प्रकार से कहीं पर भी जाकर के कस्टमर को आपको क्या करना होगा, बताना होगा। ठीक है, बाकी जितने भी हमारे यहाँ पर यूट्यूब पे लोगों ने वीडियो देखा होगा, वो भी अगर कोई घर पे आप काम करवा रहे हैं, अगर हमारे टेक्नीशियन वहां पर नहीं जा पा रहे हैं, तो कोई भी टेक्नीशियन आपके घर पे काम करने आता है, तो आप उनसे बताइए कि ऐसी ऐसी खासियत के हिसाब से हमारे घर पे काम करिए कि कभी भी भविष्य में हमारा कोई हादसा न हो। ठीक है, तो इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल और सुझाव होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।